अगर आप पीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ मैं आपके साथ में इसी चैनल पर शेयर करने वाला हूँ पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बायोलॉजी, जिसमें आपको ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों ही चीज़ें मैं यहाँ पर इसी चैनल पर कंप्लीट कराऊँगा। तो आपको अगर आपने पहली बार चैनल पर विज़िट किया तो फटाफट से सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं, उनका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाए और आपकी पीएससी की जर्नी बहुत ज़्यादा शानदार हो पाए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, मैं आपके साथ में हैंड रिटन नोट्स शेयर करूँगा, जो आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। और अभी हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला यूनिट जो सेल मेम्ब्रेन का आपका टॉपिक है, वो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि यार हिंदी मीडियम से हमें तो कैसे करके हमें कोई हिंदी मीडियम का टीचर मिल जाए, वो हमें हिंदी में सारी चीज़ें पढ़ा दे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इसकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में बहुत ईज़ी होती है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। तो मैं यहाँ पर आपको जितने भी नोट्स होंगे, वो तो सारे इंग्लिश में कराऊँगा, लेकिन एक-एक चीज़ को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो इंग्लिश में जो भी चीज़ आपकी लिखी हुई होंगी, आपको क्या करना है, आप अपने नोटबुक लेकर के बैठेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे और उसी इंग्लिश को जब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तब आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। 100% 75 आउट ऑफ 75 की गारंटी है, लेकिन सिर्फ़ जो मैं कहता जाऊँ उसको करते जाना, उसी तरीके से आप पढ़ते जाना। आप एक बेहतरीन आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अभी तक इस चैनल पर जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ नीट से रिलेटेड है, लेकिन पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो मैं आपके साथ में पीएससी का कंटेंट भी शेयर कर रहा हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट और पहला टॉपिक जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं सेल बायोलॉजी का। तो ये सेल बायोलॉजी क्या होती है, आप लोग पहले से ही पढ़ते हुए आए हो। 8th 9th क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो। सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल का फंक्शन क्या होता है, सेल क्या होता है। सेल बोले तो कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं सेल की बात करूँ, तो आपका जो सेल है, जिसको हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं, आपके पास में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, what is cell? What is cell? सेल क्या है, बता दो जल्दी से। कोशिका क्या होती है? सेल इज स्ट्रक्चरल सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जो जिंदा हैं, जो लिविंग हैं, वो उनकी पूरी कंप्लीट बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई होती है? सेल से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डिस्कवरी के बारे में। जानते हैं हम लोग डिस्कवरी, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था सेल को? फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, आपने लिख दिया होगा अभी तक आई होप। डिस्कवर्ड बाय कौन सा साइंटिस्ट है? तो आपका आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया। 1665 में पहली बार सेल को डिस्कवर किया गया। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि ये जो पहली बार कोशिका को खोजा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, उन्होंने जो पहली बार खोजा था वो एक मृत कोशिका थी। इसको हम लोग कहेंगे ये एक तरीके से जो डिस्कवरी हुई है, ये डेड सेल की डिस्कवरी थी। पहली बार जो कोशिका की खोज की गई वो एक डेड सेल थी। याद रखना है 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को खोजा था। नेक्स्ट हमारे पास में अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार डिस्कवरी लिविंग सेल की किसने किया है, और उसके बाद हम लोग सेल थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम है लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ए.वी. ल्यूवेनहॉक। साइंटिस्ट का नाम है ए.वी. ल्यूवेनहॉक, ये है साइंटिस्ट का नाम ए.वी. ल्यूवेनहॉक। ईयर कौन सा था? तो आपको याद रखना है 1674 में पहली बार
लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले दो साइंटिस्ट हैं, एक है श्लीडन और एक है श्वान। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला साइंटिस्ट है श्लीडन। श्लीडन ने पहली बार सेल थ्योरी के बारे में बताया और ईयर था 1838। इन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया 1838 में, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन से बिलोंग करने वाले हैं। इन्होंने ये बताया अपनी डिस्कवरी करने के बाद में, अपनी स्टडी करने के बाद में, कि जितने भी प्लांट्स, जितने भी पौधे होते हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे कोशिका और कोशिका के उत्पाद के बने हुए होते हैं। ये बात लिख लेना। श्लीडर ने क्या बताया? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है श्वान। ईयर है 1839। 1839 जस्ट एक साल के बाद। ये एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो जानवरों पर अपना स्टडी करता है, ठीक है, एनिमल्स पर जो स्टडी करता है उसको हम लोग जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इन्होंने अपनी स्टडी के दौरान ये पाया कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और देखी, ये सिर्फ एनिमल्स पर स्टडी इन्होंने नहीं किया, इन्होंने स्टडी किया प्लांट्स पर भी। और प्लांट्स पर स्टडी करने के बाद, एनिमल्स पर स्टडी करने के बाद, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये बताया कि जो प्लांट सेल्स हैं वहां पर एक यूनिक फीचर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और ये सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती। सेल वॉल सिर्फ कहां पर देखने को मिलेगी? ओनली इन प्लांट सेल। आप लोगों ने जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग सेल वॉल का, तो ये हमें सिर्फ कहां पर देखने को मिलेगा? प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा। प्लांट सेल में हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा क्या सेल वॉल हमें एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगी, आपका फटाक से आंसर जाएगा भाई, एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है। ओके। सेल थ्योरी के अंदर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम लोग रडोल्फ वर्चो के नाम से जानते हैं। इनके आने का पर्पस ये था कि ये जो श्लीडन और श्वान है, जब इनसे ये बात पूछी गई कि जो नई सेल हमारी बॉडी के अंदर बनती है वो कैसे बनती है, तो ये इस बात को नहीं बता पाए। जिस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रडोल्फ वर्चो ने बोला ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये एक लैटिन में स्टेटमेंट है जिसका मतलब होता है, रडोल्फ वर्चो का मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ओमनीज सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मीन है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो हमारी शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। नई कोशिकाओं का जन्म पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ये हमारा सेल थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होता है। तो ये कुछ आपने ओवरव्यू सेल का देखा जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फटाफट से मैं इस सभी को समराइज कर देता हूँ। आपने देखा व्हाट इज सेल? सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारे जीवन की। इसके अलावा डिस्कवरी की बात करें, पहली बार डिस्कवर किया सेल को रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को खोजा था, वो एक डेड सेल थी, मृत सेल थी। ईयर था 1665। पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन है? तब आप कहोगे पहली बार जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया, जीवित कोशिका का खोज करता जो है वो कौन है? A.V. ल्यूवेनहॉक। शॉर्ट फॉर्म AV है, इनका लॉन्ग फॉर्म अगर हम देखें तो ये है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने डिस्कवर किया ईयर 1674 में। लिविंग सेल को इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। इसके बाद सेल थ्योरी की बात आती है। सेल थ्योरी पहले जो एक्सप्लेन दिया, दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है श्लीडन और दूसरे का नाम है श्वान। श्लीडन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने स्टडी किया 1838 में किया। इनके जस्ट एक साल के बाद में श्वान ने अपनी स्टडी करना स्टार्ट किया। श्लीडन ने सिर्फ प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे, और श्वान ने जूलॉजिस्ट होने के बावजूद भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही चीजों पर स्टडी किया है। और अपने अपने स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे कोशिका और कोशिकाओं के उत्पाद के बने हुए होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ये चीज अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं एक एनिमल सेल की बात करूं, एनिमल सेल की, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। अगर यहीं पर मैं एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना दूं तो बाहर वाली ये आपके पास में जो लेयर देखने को मिलेगी, बाहर वाली जो आपके पास में ये लेयर देखने को मिलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। और इसी के अंदर एक और लेयर आपको देखने को मिलती है,
ये वाली जो लेयर होगी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल के केस में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, उसके जस्ट अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। जबकि एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ आपको सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिल जाता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन ही एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन plasma membrane also known as plasma membrane also known as सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। या फिर इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर आप इसी को और किस नाम से जानोगे? तब हम लोग कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या फिर प्लाज्मा लेमा भी आप इसको कह सकते हो। तो सिंपली हम लोग इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहलाता है, मींस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाता है, प्लाज्मा लेमा भी कहलाता है और साथ ही साथ में इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये एनिमल सेल में सबसे बाहरी लेयर होती है और प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर के जस्ट अंदर वाली जो लेयर होती है उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसका नेक्स्ट जानते हैं कि सेल कंपोजिशन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पर आपका हेडिंग होगा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होने वाला है? यहाँ पर आपको तीन कंपोनेंट या फिर तीन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आपका पहला आंसर जाएगा लिपिड होगा। और किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है? तो दूसरा आपका कंपोनेंट जो होता है वो प्रोटीन होता है। तीसरी चीज आपको क्या मिलेगी? तीसरी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका आंसर जाएगा पहला लिपिड, दूसरी चीज क्या होगी? प्रोटीन, तीसरी चीज आपकी क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट। ये तीन चीजें आपस में मिल करके एक कंप्लीटली कंपोजिशन होती है जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। तो लिपिड में आपको फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें फॉस्फोलिपिड की अगर हम लोग बात करेंगे तब आपको क्या मिलता है? ग्लिसरॉल मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा और क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। फॉस्फोलिपिड का जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो किस तरीके से होगा? तो आपको फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो हम लोग मॉडल पढ़ने वाले हैं उस मॉडल में फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से आपको दो पार्ट में डिवाइडेड होता है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे टेल। तो ऊपर वाले पार्ट को हेड कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? टेल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर इतने पार्ट को देखोगे तो ये वाला जो हमारा रीजन होगा इसको हम लोग हेड कहते हैं, हेड। ये है हेड, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होगा ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है टेल, टेल। ये टेल वाला रीजन होगा, ठीक है। तो ऊपर सर है और नीचे क्या है? पूंछ होगी इसकी, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो हेड होगा और नीचे वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा? टेल होगा। यहां से यहां तक इतना जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है इसको हम लोग टेल बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर आपको जो हेड वाला पोर्शन है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होगा? ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना हुआ होता है। हेड वाले पार्ट का जो नेचर होगा इसको हम लोग कहेंगे ये पोलर नेचर शो करता है। पोलर नेचर का मतलब क्या है? ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब ये हाइड्रोफिलिक क्या है? तो फिलिक जो टर्म आपके पास में आ रहा है और जो हाइड्रो टर्म आ रहा है दोनों का अलग अलग मीन है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, वाटर। और ये जो फिलिक है इसका मीन होता है लवर,
मीन्स ऐसा पोर्शन जिसको पानी से प्यार होता है, वो वाला पार्ट कौन सा होगा? वो हेड वाला पार्ट होगा। अब यहीं पर अगर हम लोग टेल वाली रीजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिर्फ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का बना हुआ होगा, फैटी एसिड का बना हुआ होता है। दूसरी चीज क्या होती है? ये नॉन पोलर नेचर में होगा, नॉन पोलर होगा ये, नॉन पोलर। कैसा नेचर होगा इसका? नॉन पोलर होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? यहाँ पर वो वाला जो पार्ट होगा हेड वाला, ये हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला जो पार्ट होगा ये कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वही वाटर, और फोबिक मीन्स होता है फियर। मीन्स इसको क्या है? पानी से डर लगता है। इसको पानी से डर लगता है। पानी से डर लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? पानी से दूर रखेंगे। वाटर फियर है इसको, वाटर फियर, पानी से डर लगता है इसको। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बात किसकी की? लिपिड की बात किया है। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मोज़ेक इन नेचर। मीन क्या हुआ इसका? जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की होती है उसका नेचर मोज़ेक होता है। अब ये मोज़ेक क्या होता है भाई? मोज़ेक का मतलब होता है एक ऐसा शेप जो इर्रेगुलर हो, इर्रेगुलर, एक सही दशा में ना हो, उसका शेप जो होगा वो इर्रेगुलर होगा, उसको हम लोग मोज़ेक बोलते हैं। 2 टाइप्स की प्रोटीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2 टाइप कौन-कौन से होंगे फटाफट से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला टाइप होगा, इसको हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी एक, और दूसरा वाला जो टाइप आपको देखने को मिलेगा इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक नाम से पता चल रहा है अंदर की तरफ होगी, एक्सट्रिंसिक नाम से पता चल रहा है ये बाहर की तरफ होती है। तो ये कंप्लीटली या फिर पार्शियली एम्बेडेड होती है, अंदर धसी भी होती है, वो इंट्रिंसिक होती है। इसी को हम लोग इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहलाती है ये। ठीक है, तो जो अंदर की तरफ होगी, इनसाइड द मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। और जो पेरीफेरल होती है, ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगी, पेरीफेरल मींस ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगी, वो कौन सी प्रोटीन होगी? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी। ठीक है, तो ये प्रोटीन के बारे में हो गया। अगला अपना जो कंपोनेंट होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है भाई? इसके बारे में भी जान लिया जाए। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अब ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? शुगर, इसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिखेंगे दे लाइज एज कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब होता है कंजुगेटेड फॉर्म। कंजुगेटेड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बना हुआ होगा। कॉम्बिनेशन किसके साथ में करते हैं? तो आपका आंसर जाएगा कॉम्बिनेशन शुगर का होगा किसके साथ में? कॉम्बिनेशन विद आपके जो अदर 2 कंपोनेंट्स बचे हुए उनके साथ में ही कंबाइन कर जाते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट है? प्रोटीन एंड लिपिड। इन 2 कंपोनेंट के साथ में जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड फॉर्म बोलते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर शुगर प्लस लिपिड हो जाए, मतलब क्या? शुगर के साथ में लिपिड ने कंबाइन कर लिया, इस टाइम पर हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे? शुगर ने किसके साथ में कंबाइन किया है? लिपिड के साथ में, तब हम लोग उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। और अगर शुगर ने प्रोटीन के साथ में कॉम्बिनेशन किया, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइको प्रोटीन। तब हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानेंगे। ओके, तो अगर शुगर ने लिपिड के साथ में कंबाइन किया तब हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के साथ में कर लेता तब इसको ग्लाइकोप्रोटीन, तब इसको ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहां तक आप लोगों ने लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अभी तक जान लिया है। अब ये जो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ये कुछ आपको इस तरीके से होगा, एक चेन की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो दीज आर
फाउंड इन, जितने भी कार्बोहाइड्रेट जब कॉम्बिनेशन के साथ में होगा तो ये एक चेन बनाता है, श्रृंखला के फॉर्म में हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? सेल मेम्ब्रेन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो किया गया है वो एक मॉडल के थ्रू किया गया और इस मॉडल का ही नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया। किसने दिया है ये सारी चीजें अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। Detailed explanation of cell membrane given by using a model which is known as fluid mosaic model। कह रहे हैं जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, डिटेल में एक्सप्लेनेशन सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल का यूज करके किया गया है, उस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। किसने दिया है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसने दिया है ये मॉडल। गिवन बाय टू साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या? सिंगर एंड निकोलसन। ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेनेशन दिया। ईयर आपको याद रखना है, कौन से ईयर में दिया है, तब आपका आंसर जाएगा 1972 में इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर है? तो अभी हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे कि आपको जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन इज अ बाइलिपिड लेयर। सेल मेम्ब्रेन is a bilipid layer। ये बात इन्होंने इसी मॉडल का यूज करके बताई कि हमारे पास में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक बाइलिपिड लेयर होता है। दो लिपिड की जो लेयर्स होती हैं वो मिल करके एक पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। कैसा वो स्ट्रक्चर होगा उसको अभी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ इसका कि किस तरीके से आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाया गया था। ठीक है, तो आपके पास में दो लिपिड की लेयर होंगी, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक लेयर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, ये है हमारा फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, बीच में ये हमें प्रोटीन डाल देते हैं। इसके अलावा फिर कंटिन्यूअसली हमें वही फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक बड़ा सा एम्बेडेड हमें प्रोटीन देखने को मिलेगा, ये एम्बेडेड प्रोटीन है। फिर हमें वही सेम चीज देखने को मिल रही है फॉस्फोलिपिड, फिर हमें फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है। आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है, कितने भी बना सकते हो। हम लोग सिर्फ यहीं तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की एक ऊपर की लेयर देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा एक लेयर आपको नीचे देखने को मिलेगी, ये। अब इसकी भी टेल अंदर की तरफ होगी, यहां पर भी इसकी टेल जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। मीन्स इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो बाहर है और जो टेल वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ मैं अभी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसके बारे में भी। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको हेड वाला पोर्शन बाहर की तरफ है और जो टेल वाला पोर्शन है वो आपको अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है। बीच बीच में कुछ आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। बाकी का आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसी को आप किस नाम से जानते हो? ये हमारा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो आपको पेरिफेरल फॉर्म में प्रोटीन देखने को मिलेंगे, पेरिफेरल फॉर्म में। तो मैं यहां पर बना दे रहा हूं, पेरिफेरल फॉर्म में कुछ प्रोटीन इस तरीके से पड़ी हुई रहेंगी। पेरिफेरल फॉर्म में प्रोटीन यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको ऊपर की तरफ दिखा दूंगा कि कैसे करके ये पेरिफेरल फॉर्म में प्रोटीन पड़ी रहती हैं। कुछ इस तरीके से आपको पेरिफेरल फॉर्म में प्रोटीन देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आपके पास में एक और चीज देखने को मिलेगी। वो क्या चीज होगी भाई? आप लोगों ने अभी देखा कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो तीन चीजों से मिलकर के बनता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब मैं कार्बोहाइड्रेट को यहां पर दिखा रहा हूं और कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से दिखाएंगे। यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है इस लिपिड के साथ में। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं एक कार्बोहाइड्रेट। यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा ये प्रोटीन के साथ में। तो अभी हम लोगों ने देखा, अगर
कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ में जुड़ जाता है तब ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। अभी ये पूरा स्ट्रक्चर जो होगा ये शुगर का है, ये स्ट्रक्चर किसका है, शुगर का। लेकिन अगर कंबाइन करके देखें तब यही क्या चीज है, ग्लाइको प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। यहां पर अगर आप इसका कंबाइन देखेंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यह है ग्लाइकोलिपिड। क्यों कह रहे हैं इसको ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ये शुगर किसके साथ में अटैच्ड है, लिपिड के साथ में अटैच्ड है। इसके अलावा ये आपको अंदर की तरफ जो देखने को मिल रहा है ये टनल है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस टनल के थ्रू पास कर जाते हैं। फिर जो फैट सॉल्युबल होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ से गुजर जाएंगे। तो ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के लिए पास करने के लिए होगी, सारी की सारी लिपिड की लेयर हमें देखने को मिल रही है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बीच बीच में आपको ये कुछ स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा, कोलेस्ट्रॉल। अभी आप लोगों ने देखा कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो बीच बीच में आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली लेयर जो है लिपिड की लेयर है, ये वाली जो लेयर है लिपिड की लेयर है। दोनों लेयर को कंबाइन करके देखें तो यही क्या कहलाएगा, बाइलिपिड लेयर कहलाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है प्रोटीन है, और कौन सी प्रोटीन है ये, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। अगर आप इस वाली प्रोटीन को देखोगे, यहां पर जो आपको प्रोटीन देखने को मिल रही है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा अंदर की तरफ ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये अंदर इसके जो फ्लूइड की तरह बहते हुए होते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि समुद्र की लहरें जो होती हैं वो जिस तरीके से फ्लूइड करती हैं, मोज़ेक करती हैं, इरेगुलर फॉर्म में बहती रहती हैं, वैसे ही आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये अंदर के जो टेल वाला पोर्शन होता है ये इसी तरीके से फ्लूइड के फॉर्म में बहता हुआ हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको ये प्रोटीन वगैरह सारी चीजें ये ऊपर की तरफ आपको तैरती हुई देखने को मिलेंगी। इसी बेस पर इसको हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला है। ठीक है, तो कुछ आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास कर जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ से पास करेंगे टनल के थ्रू। ये इस तरीके से आपका कंप्लीटली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में आपको मोटा मोटी कुछ चीजें इस तरीके से याद रखना है। ये सिंगर है निकोलसन ने दिया, ईयर है 1972। आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक ऊपर की लेयर होगी, एक नीचे की लेयर होगी। आपका ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा, यहाँ पर आपका जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ईसीएफ। ईसीएफ का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। रिपीट कर रहा हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अंदर की तरफ हमें जो देखने को मिलेगा इसको हम लोग कहेंगे आईसीएफ। आईसीएफ, आईसीएफ का मतलब है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। आप लोग लिख लेना, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड अंदर की तरफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर की तरफ है। अब ये जो हेड वाला पोर्शन है यहाँ पर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है। तो जहां पर पानी होगा वहां पर कौन सा वाला पोर्शन होगा, हेड वाला पोर्शन होगा। तो आपको हेड वाला पोर्शन जहां पर पानी उसी की तरफ देखने को मिल रहा है। यहां से देख सकते हो सीधा सीधा है, पूंछ अंदर की तरफ है, इसके टेल वाला पार्ट अंदर की तरफ है। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो इसको उल्टा करके लटका दिया गया। उल्टा क्यों किया गया, क्योंकि ये जो पानी से डर लग रहा है इसको, तो इससे पानी से बचा करके रखना है हमें, तभी इसको हमने उल्टा करके इस तरीके से फिट किया है। इस तरीके से पूरा सेल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से देखने को मिलता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का होगा। ओके, अब लास्टली मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दे रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, वो है इसका फंक्शन। अगर आपकी एनिमल सेल हम लोगों ने बनाई थी शुरू में, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और पूरी की पूरी एक्टिविटी सेल के अंदर चलती है। तो बाहर की जो लेयर होगी उसका काम क्या होगा, वो एक एनवेलप की तरह काम करती है। एनवेलप का मतलब क्या, आपने पीले कलर का एक लिफाफा देखा होगा जिसके अंदर आप अगर कहीं पर पोस्ट वगैरह कराते हो तो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना हो या कोई भी चीज रखना हो, कोई भी पार्सल कराते हो तो फिर आप उस एनवेलप के अंदर रख करके अपनी चीजों को भेजते हो। उसका मतलब क्या, मकसद क्या उस चीज का, उसका मकसद ये है कि भाई हमारी जो भी चीज है हम लोग जहां पर भेजना चाहते हैं वहां पर सुरक्षित पहुंच जाए, ये हमारा पर्पज होता है। सेम वही चीज है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है ये सेल का वो पार्ट है जो सेल के एनवेलप की तरह काम करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर लिख लेंगे फंक्शन में इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, it provide protection to the cell, it provide protection to the cell।
ये क्या करेगा? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। सो वी आर डन विद द टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। एक चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई, अच्छे से बताई, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। इसके अलावा पहली बार अगर विजिट किया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यूअसली मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। बीएससी का कंप्लीट जूलॉजी बॉटनी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, आपका 75 आउट ऑफ 75 जूलॉजी बॉटनी में गारंटेड रहेगा। जितना कह रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ। आज आपने जितना पढ़ा है फटाफट से अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, बढ़िया करके इसको रिवाइज करिए और रिकॉल करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।